नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आज मैं आपको ले जा रहा हूं अयोध्या के श्री राम मंदिर में, जहां पर विश्व भर से लोग भगवान श्री राम के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। लोगों में भगवान श्री राम के प्रति आस्था इतनी अटूट है कि 44-45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में भी लोग धूप में चलते हुए श्री राम की एक झलक पा लेने को बेकरार नजर आते हैं। आस्था के इस सैलाब में शामिल हैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग तक। जय श्री राम। हर कोना, हर गली, हर मन, बस राम ही राम। आस्था की ऐसी लहर शायद ही कभी किसी अन्य शहर में देखी गई होगी। अयोध्या धाम में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी और ही लोक में आ गए हों। एक ऐसा लोक जहां भक्तों के कदम जमीन पर होते हैं, लेकिन नजरें सीधे श्री राम लला के चरणों पर। स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान प्रभु के दर्शन होते ही भीतर से कुछ पिघलने लगता है। चारों ओर जय श्री राम की गूंज, भक्तों की आंखों में श्रद्धा और होंठों पर मुस्कान। हर जाति, हर भाषा, हर कोने से आए हुए लोग सब एक ही भाव में डूबे हुए हैं। वहां खड़ा होकर ऐसा लगता है जैसे कि यह केवल मंदिर नहीं बल्कि राम राज्य की संभावनाओं का प्रतीक है, क्योंकि रामलला का मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, आस्था की इस यात्रा में एक अधूरापन भी है। जैसे ही दर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, एक यथार्थ सामने आता है। प्रशासनिक व्यवस्था की कमी, व्यावसायिक लूट और श्रद्धालुओं का शोषण। कोई भी व्यक्ति जब भगवान श्री राम के दर्शनों को जाता है तो उसके मन में उल्लास होता है, हृदय में भक्ति, और उसी अयोध्या में कुछ ऐसा भी उसे नजर आता है जो बहुत चुभता है। आखिर क्या है यह वजह, आइए जानते हैं। इसको मैं एक सवाल से शुरू करता हूं दोस्तों। क्या जून की इस भीषण गर्मी में दूर दराज से आए श्रद्धालु आसानी से भगवान श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मंदिर के लॉकर में सारा सामान जमा हो जाने के बाद उनके पास पीने को पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। एक तरफ आसमान से बरस रही आग और दूसरी ओर तपा हुआ फर्श, उस पर उनके नंगे पैर। कहने को तो वहाँ पर मैट बिछाई गई है, लेकिन महज आई वॉश के लिए। हर तरफ श्रद्धालुओं को भयंकर इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ रहा है। मंदिर प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन के चलते कभी भी किसी की भी जान जा सकती है और सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि मंदिर प्रांगण में केवल एक ही मेडिकल एड सेंटर है, वह भी मुख्य मंदिर के बाहरी तरफ। यदि दर्शनार्थियों की लाइन में लगे किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब हो जाए तो उसका भगवान श्री राम के अलावा और कोई नहीं। मंदिर में दर्शन से पहले सभी सामान, मोबाइल, पर्स, पानी की बोतल, जूते सब लॉकर में जमा करवाने होते हैं। उसके बाद शुरू होता है लंबा पैदल सफ़र, वह भी तेज़ धूप और भीड़ में। ना कोई छाँव, ना बैठने की जगह, ना कोई मेडिकल सहायता। यही नहीं, पूरी अयोध्या में हरियाली का पूरा अभाव नजर आता है। पूरा शहर नंगे धरातल जैसा प्रतीत होता है। 44-45 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी में यात्रियों के लिए कोई पेड़ पौधा या ठंडी छांव की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मंदिर के आसपास के भोजनालयों में घटिया खाना और मोटे दामों पर बेचा जा रहा है, यानी कि श्रद्धा को सीधे ठगा जा रहा है। भोजनालयों में कोई मानक नहीं, कोई निगरानी नहीं, सिर्फ भक्त तो खा ही लेंगे वाली सोच नजर आती है। दिन के समय मंदिर जाने के मार्ग कई बार डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, जिस कारण रिक्शे वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं और फिर उन्हें मंदिर की किसी गली में उतारकर छोड़ दिया जाता है। यह नज़ारा सर्वाधिक दुखद है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी भीड़ और धूप में भटकते नजर आते हैं। यह सब देखते हुए कभी कभी लगता है कि राम राज्य के नाम पर आधा अधूरा अनुभव क्यों? क्या यही है अयोध्या जिसकी कल्पना हमने रामचरितमानस में की थी, जहां नारी को पूज्य माना जाए, बुजुर्गों को सहारा मिले और निर्धनों का अपमान ना हो? इससे यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों, क्या रामलला सिर्फ शिलाएं हैं या एक जिम्मेदारी भी है? अगर अयोध्या में हजारों श्रद्धालु हर दिन आ रहे हैं तो क्या यह प्रशासन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि उन्हें सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले? दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या में ऑनलाइन वीआईपी दर्शन की बुकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सामान्य दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के सामने सवाल पूछना भी भक्ति ही है। हम रामलला के चरणों में झुकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके नाम पर बनी व्यवस्थाओं को सीधा देखना भी राम सेवा ही है। प्रशासन की लापरवाही से यदि किसी महिला, वृद्ध, बच्चे के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो
क्या सिर्फ भगवान श्री राम पर छोड़ देना ही सब कुछ है, या हम सबको भी राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जिम्मेदार होना चाहिए? अयोध्या धाम को न केवल पर्यटन स्थल बनाया जाए, उसे एक मूल्य आधारित, श्रद्धा, सम्मानित और नागरिक सुलभ तीर्थ बनाया जाए, जिसके लिए वहाँ छायादार मार्ग हों, पीने के लिए शुद्ध पानी हो, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं हों, भोजनालयों पर दरों और गुणवत्ता का नियंत्रण हो, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम सस्ता, पारदर्शी और श्रद्धालुओं के अनुकूल हो। यह इसलिए भी कि राम राज्य का सपना देखने से पहले हमें राम भक्तों की पीड़ा भी समझनी होगी। जय श्री राम।